कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खामोशी मुझ में छिपी हुई है, लेकिन जब पूरी दुनिया तुम्हें मुस्कुराते हुए देखती है तब भी मैं तुम्हारे मन का हर दर्द महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पिछले कुछ समय से बिना कुछ कहे सब कुछ सह रहे हो। तुम्हारा मन थक चुका है, लेकिन फिर भी तुम हर दिन खुद को संभाल कर आगे बढ़ रहे हो। पहले छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिल जाती थी, पर आज मुस्कुराने से पहले भी तुम्हारा मन कई बार सोचता है। पहले लोगों पर विश्वास करना आसान था, लेकिन कुछ टूटे हुए भरोसे ने तुम्हें बदल दिया है। लेकिन प्रिय, याद रखना, ईश्वर कभी किसी को बिना कारण कठिन रास्तों से नहीं गुजारते हैं। आज जो संघर्ष तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बस हिम्मत मत हारना, तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक बात अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लो, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। ये केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, और अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, पूरी पुस्तक का अंत नहीं होता। तुम्हें शायद आज ऐसा लगता होगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे मेहनत बहुत हो रही है लेकिन परिणाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जैसे तुमने बहुत कुछ सह लिया है फिर भी परिस्थितियाँ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। कभी कभी अपने ही लोगों की बातें दिल दुखा देती हैं, कभी परिस्थितियाँ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, और कभी रात के सन्नाटे में तुम्हारे अपने विचार तुम्हें घेर लेते हैं। तुम दिन में तो सबके सामने सामान्य बने रहते हो, किसी को पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर कितनी उथल पुथल चल रही है। तुम मुस्कुराते हो, लोगों से बात करते हो, अपना काम करते हो और ऐसा दिखाते हो जैसे सब ठीक है, लेकिन जब रात आती है और तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा मन उन सभी सवालों के जवाब ढूंढने लगता है जिन्हें तुमने दिन भर दबा के रखा था। तुम सोचते हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया है, फिर भी मेरे रास्ते इतने कठिन क्यों है? मैंने मेहनत की, फिर भी मेहनत का फल इतनी देर से क्यों मिल रहा है? मैंने रिश्तों में सच्चाई रखी, फिर भी मेरे भरोसे को ही क्यों तोड़ा गया? मैंने किसी के लिए गलत नहीं चाहा, फिर मेरे हिस्से में इतनी परेशानी क्यों आई? मेरे बच्चे, हर सवाल का जवाब उसी क्षण नहीं मिलता। कुछ उत्तर समझ देते हैं, कुछ उत्तर अनुभव देता है, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जिस घटना को हम उस समय अपना दुर्भाग्य समझ रहे थे वही आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। इसलिए आज जो नहीं समझ पा रहे हो उसके लिए स्वयं को दोष मत दो। हर चीज़ का अर्थ तुरंत समझना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन तुम्हें किसी चीज़ से इसलिए दूर करता है क्योंकि वह चीज़ तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं होती। कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से इसलिए चला जाता है क्योंकि उसकी भूमिका वहीं तक थी। कभी कोई अवसर इसलिए हाथ से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। और कभी कभी सबसे बड़ी देरी इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें उस आशीर्वाद को संभालने के योग्य बनाया जा रहा होता है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुम केवल परिणाम मांग रहे थे, लेकिन जीवन तुम्हें तैयारी दे रहा था। तुम केवल मंजिल मांग रहे थे, लेकिन रास्ता तुम्हें मजबूत बना रहा था। तुम केवल सफलता चाहते थे, लेकिन अनुभव तुम्हें वह इंसान बना रहे थे जो सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहे। मेरे बच्चे, अपने बीते हुए दिनों को देखकर शर्मिंदा मत होना। जिन दिनों में तुम टूटे थे उन्हीं दिनों ने तुम्हें आज का मजबूत इंसान बनाया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, और तुम्हारी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं गई, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी उम्मीद व्यर्थ नहीं जाएगी। शायद तुम्हें अभी अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन छोटे छोटे बदलाव अक्सर बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती हैं। एक विचार बदलता है, फिर एक आदत बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं, और फिर रास्ते बदलते हैं। और एक दिन वही इंसान जिससे कभी लगता था कि उसकी ज़िंदगी रुक गई है, पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अगर उस समय में हार मान लेता तो आज यहाँ तक कैसे पहुँचता। इसलिए आज हार मत मानना। आज केवल इसलिए रुक मत जाना क्योंकि कल कठिन था। कल की असफलता को आज का फैसला मत बनने देना। किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मूल्यहीन हो। किसी ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि तुम्हारी मेहनत छोटी थी। और किसी का एक अवसर खो जाना
यह प्रमाण नहीं है कि तुम्हारे जीवन में अब कोई अवसर नहीं बचा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ ऐसी खुशियां भी बाकी है जिनकी तुमने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले हैं जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझेंगे। कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जहां तुम्हें अपने पुराने संघर्षों का अर्थ समझ आएगा। और कुछ ऐसी सुबह आएंगी जब तुम्हारा मन स्वयं कहेगा, अच्छा हुआ मैंने उस कठिन समय में हार नहीं मानी। तुम्हें बस अभी अपने वर्तमान को संभालना है। पूरे भविष्य का बोझ आज अपने कंधों पर मत रखो। आज का दिन संभालो, आज की एक छोटी जिम्मेदारी पूरी करो, आज अपने मन को थोड़ा सा आराम दो और आज स्वयं से कठोरता के बजाय थोड़ी करुणा से बात करो। तुम हमेशा मजबूत रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो। कभी थक जाना भी मानव होने का हिस्सा है, कभी रो लेना भी ठीक है, कभी किसी अपने से अपनी बात कह देना भी ठीक है। हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सब कुछ अकेले संभाल सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, थकना और हार मान लेना अलग अलग बातें हैं। तुम थक सकते हो, थोड़ा रुक सकते हो, सांस ले सकते हो, लेकिन अपनी उम्मीद को पूरी तरह मत छोड़ना, क्योंकि कई बार मंजिल उस समय सबसे करीब होती है जब हमें लगता है कि अब रास्ता खत्म हो गया। तुम्हें अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से भी नहीं करनी है। किसी और की कम उम्र में नौकरी लग गई, किसी और का व्यवसाय चल पड़ा, किसी और की शादी हो गई, किसी और ने घर खरीद लिया, किसी और की ज़िंदगी बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देती है। लेकिन तुम किसी और की कहानी के बीच में खड़े होकर अपनी कहानी का अंतिम निर्णय कैसे कर सकते हो? हर व्यक्ति की गति अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, हर किसी की परिस्थिति भी अलग है। और सबसे बड़ी बात, जो दिखाई देता है वही पूरी सच्चाई नहीं होता। कई बार मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी संघर्ष होता है, खामोशी होती है। इसलिए अपनी यात्रा को सम्मान दो। तुम जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ो, एक कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम। हो सकता है आज तुम्हें बहुत दूर दिखाई न दे, लेकिन धुंध में भी रास्ता एक कदम आगे जरूर दिखाई देता है। कई बार जीवन भी ऐसा ही होता है, पूरी मंजिल नहीं दिखाई देती, केवल अगला कदम दिखाई देता है। तुम्हें बस अगला सही कदम उठाना है। बच्चे, अपने मन में जमा पुराने दुखों को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। हर घटना को बार बार याद करके स्वयं को सजा देना बंद करो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे अपने वर्तमान पर शासन मत करने दो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसकी अनुपस्थिति को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें कम समझा तो उसके शब्दों को अपनी सच्चाई मत मानो। तुम्हारी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत इस बात से भी तय नहीं होती कि आज तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम्हारी कीमत इस बात से भी तय नहीं होती कि अभी तुम्हें कितनी सफलता मिली है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व में है, तुम्हारी नियत में है, तुम्हारे संघर्ष में है और तुम्हारी ईमानदारी में है, और उस क्षमता में है जो अभी तक पूरी तरह सामने भी नहीं आई। कभी कभी परिस्थितियाँ तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति से मिलाने के लिए कठिन बनाती है। जब सब कुछ आसान होता है तब इंसान अपनी क्षमता का केवल थोड़ा हिस्सा जानता है, लेकिन जब रास्ते कठिन होते हैं तब भीतर छुपी ताकत बाहर आ जाती है। तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा सह सकते हो। तुम्हें पता चलता है कि गिरने के बाद भी तुम उठ सकते हो। तुम्हें पता चलता है कि अकेलेपन के बीच भी अपने भीतर एक आवाज़ बची रहती है जो कहती है चलते रहो। उस आवाज़ को सुनना वही तुम्हारी उम्मीद है, वही तुम्हारा साहस है, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। और बच्चे, अपनी प्रार्थनाओं को भी केवल परिणाम पाने का साधन मत बनाओ। प्रार्थना में अपने मन का बोझ रखो। जो कहना है कहो, अपना डर कहो, अपनी चिंता कहो, अपनी असफलता कहो, अपनी इच्छा कहो और फिर कुछ क्षण शांत बैठो। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं आता, कभी उत्तर एक नए विचार के रूप में आता है, कभी किसी व्यक्ति की सलाह के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी भीतर अचानक पैदा हुई हिम्मत के रूप में, और कभी केवल एक एहसास के रूप में कि मैं अभी भी खड़ा हूँ। याद रखना, यह भी बहुत बड़ी बात है, तुम इतने संघर्षों के बाद भी यहाँ हो। तुमने कितने ऐसे भी दिन देखे हैं जहाँ तुमने सोचा था कि शायद तुम संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम संभल गए। कई रातें ऐसी थी जब तुम्हें लगा कि सुबह कैसे होगी, फिर सुबह भी हो गई। कितनी परेशानियाँ ऐसी थी जिन्हें तुमने सोचा था कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगी, फिर समय बदला। तो आज की परेशानी को भी अंतिम सत्य मत समझो। समय जरूर बदलता है, परिस्थितियाँ जरूर बदलती हैं, लोग जरूर बदलते हैं, और सबसे बड़ी बात,
अवसर बदलते हैं और इंसान स्वयं भी बदल जाता है। तुम भी बदल रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले शायद तुम हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेते थे, पर अब तुम समझदारी से लोगों को परखते हो। पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाते थे, अब तुम्हारे भीतर सहने की क्षमता बढ़ी है। पहले किसी के जाने से पूरी दुनिया खाली लगती थी, अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि स्वयं के साथ रहना भी एक शक्ति है। यह बदलाव बुरा नहीं है, बस यह ध्यान रखना कि अनुभव तुम्हें कठोर न बना दे। सावधान बनो लेकिन कड़वे मत बनो, समझदार बनो लेकिन प्रेम करना मत छोड़ो। अपनी सीमाएं तय करो लेकिन अपने हृदय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मत कर देना, क्योंकि जीवन में अभी ऐसे लोग भी आने हैं जो तुम्हारे टूटे विश्वास को धीरे धीरे जोड़ेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके सामने तुम्हें अपने दर्द को छुपाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे संबंध भी बनेंगे जहां तुम्हें बार बार अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वयं को स्वीकार करना होगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कुछ क्षण शांत रहो। अपने भीतर से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं बदल रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा आज चाहे जैसा हो, मेरा पूरा भविष्य अभी तय नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी विकल्प है, मेरे पास अभी भी अवसर है, मेरे पास अभी भी समय है और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से फिर प्रयास करूँगा। यही तुम्हारी नई शुरुआत है। किसी विशेष तारीख की प्रतीक्षा मत करो, किसी विशेष संकेत की प्रतीक्षा मत करो, किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति की प्रतीक्षा मत करो। जहाँ हो वहीं से शुरू करो। जिस चीज़ को सुधार सकते हो उसे सुधारो, जिस चीज़ को सीख सकते हो उसे सीखो। जिस रिश्ते को बचाना सही है उसे प्रेम से संभालो और जिस रिश्ते से बाहर निकलना जरूरी है वहाँ सम्मानपूर्वक दूरी बनाओ। जिस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है उसके लिए आज एक कदम उठाओ। और अगर आज केवल इतना ही कर पाए कि तुमने हार नहीं मानी तो यह भी कम नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अच्छा समय केवल भविष्य में छिपा कोई रहस्य नहीं है। तुम्हारा अच्छा समय उन छोटे निर्णयों में भी बन रहा है जो तुम आज ले रहे हो। जब तुम निराश होकर भी काम करते हो तब, जब तुम डर कर भी कोशिश करते हो तब, जब तुम गिर कर भी उठते हो तब, और जब तुम गलत संगति से दूर होते हो तब, जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो तब, जब तुम अपने मन को शांत करना सीखते हो तब, जब तुम अपने सपनों को फिर से याद करते हो तब, तुम्हारी जिंदगी बदलना उसी क्षण शुरू हो जाती है जब तुम स्वयं को यह विश्वास दिलाना शुरू करते हो कि बदलाव संभव है। इसलिए आज अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं टूटा हो सकता हूँ लेकिन समाप्त नहीं हुआ हूँ। मैं थका हो सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं रास्ता खोजूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा और मैं अपने जीवन की कहानी को एक कठिन अध्याय पर समाप्त नहीं होने दूंगा। याद रखना, तुम्हारे लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कुछ उत्तर बाकी है, कुछ मुलाकातें बाकी है, कुछ सफलताएं बाकी हैं, कुछ मुस्कानें बाकी हैं और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर खुद से मिलने की एक पूरी यात्रा भी बाकी है। इसलिए आज अपने मन को थोड़ा आराम दो। जो बीत गया उसे हर रात दोबारा मत जियो, जो आने वाला है उसे हर दिन पहले से मत जियो। आज में रहो, आज सांस लो, आज प्रयास करो और आज मुस्कुराने की कोशिश करो। और अगर मुस्कान ना आए तो भी स्वयं को दोष मत दो। बस इतना कहो, मैं ठीक होने की राह पर हूँ, मैं आगे बढ़ने की राह पर हूँ, मैं अपने जीवन को फिर से बनाने की राह पर हूँ और यह राह चाहे धीरे चले लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि जब इंसान उम्मीद के साथ चलता रहता है तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी देर लगाए उसकी कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। उन्हें खुले मन से स्वीकार करना। हो सकता है कुछ दिन फिर कठिन हो, लेकिन अब तुम्हारे पास अनुभव है, तुम पहले से अधिक समझदार हो, तुम पहले से अधिक मजबूत हो और अब तुम्हें पता है कि हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। इसलिए जब अगली बार मन कहे अब नहीं हो रहा, उसे धीरे से कहना, थोड़ा और, बस आज थोड़ा और। उसे धीरे से कहना, थोड़ा और, बस आज थोड़ा और। कल की चिंता कल करेंगे, आज मैं एक कदम और चलूँगा और यही एक कदम तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता है जिसकी आज तुम्हें केवल कल्पना है। अपने भीतर की रोशनी को परिस्थिति के हवाले मत करो। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, पैसा आ जा सकता है, सफलता कभी ऊपर कभी नीचे हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो विश्वास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि जब बाहर कुछ दिखाई नहीं देता तब वही भीतर की रोशनी रास्ता दिखाती है। और अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारी कहानी भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज जो आंसू है वे हमेशा नहीं रहेंगे।
आज जो चिंता है वो हमेशा नहीं रहेगी। आज जो अकेलापन है वो हमेशा नहीं रहेगा। आज जो संघर्ष है वो हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलेगा, तुम बदलोगे, तुम्हारी परिस्थितियाँ बदलेंगी और एक दिन तुम उसी जगह खड़े होकर पीछे देखोगे जहाँ आज तुम्हें सब कुछ कठिन लग रहा है। तब शायद तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं होंगे, वे इस एहसास के होंगे कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपनी उम्मीद को मरने नहीं दिया, मैं चलता रहा और आखिरकार रास्ता खुल गया। इसलिए बच्चे, आज से अपने मन में यह विश्वास रखो, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी कहानी चल रही है, अभी रास्ते बाकी है, अभी अवसर बाकी है, अभी प्रार्थनाएं बाकी है और अभी मुस्कुराना बाकी है, जीना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर वो शक्ति बाकी है जो तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ तुम जाना चाहते हो। बस हिम्मत मत हारना, अपने कदम मत रोकना, अपने दिल को पूरी तरह बंद मत करना और अपनी उम्मीद को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि कई बार जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ उसी समय शुरू होता है जब हमें लगता है कि रास्ते खत्म हो चुके हैं। तुम्हारा रास्ता खत्म नहीं हुआ है, तुम बस एक मोड़ पर खड़े हो। आगे बढ़ो, धीरे बढ़ो, लेकिन बढ़ते रहो। तुम्हारा अच्छा समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वयं उस अच्छे समय के योग्य बनने की यात्रा पर हो। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, एक गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और आज फिर से शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा शायद अभी लिखा जाना बाकी है। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में राम राम लिखो और इसे कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय श्री राम।